गुड इवनिंग। आज लेट्स टॉक प्रैक्टिकल थिंग्स। मैं आज डायबिटिक और हार्ट हार्ट की कंडीशंस के बारे में बोलूंगा। हार्ट में सबसे बड़ी चीज होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि डायबिटिक्स बड़े प्रोन होते हैं। डायबिटीज एज सच इज ए प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट। आज से कुछ साल पहले तक तो ये कहा जाता था, मैंने भी अलग भी वीडियो में बोला है, कि एक डायबिटिक को आप ऐसे ट्रीट करो जैसे कि उस पर्सन को एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, बिकॉज ही इज मोर प्रोन टू हैव कार्डियक प्रॉब्लम्स। तो उसमें हमें एथेरोस्क्लेरोसिस यानी जो आर्टरीज, बड़ी आर्टरीज हैं, कॉरोनरी आर्टरीज हैं या पेरिफेरल आर्टरीज हैं, उनके अंदर हमें क्लॉट बनने को रोकना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिगरेट स्मोकिंग प्रिवेंट करनी है। लिपिड प्रोफाइल, और वो भी एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल करनी है। हमें लिपो ए का लेवल देखना होता है। रूटीन लिपिड प्रोफाइल मत कराइए। HSCRP वो कराइए। फाइब्रिनोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी डाइमर, ये कुछ एक टेस्ट हैं जो हमें बता देंगे कि पेशेंट का सिम्टम्स क्या होते हैं। ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना ज्यादा, या चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, पेन। ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन तो होती है, ब्रेथलेसनेस ऑन सिटिंग ऑल्सो, सांस फूलना होता है, तो ये इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। और अगर पेशेंट का बीपी हाई है, जो कि अगर डायबिटिक का बीपी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ेंगे, ट्राइग्लिसराइड और LDL, और साथ में उसको हाई शुगर लेवल्स है, अनकंट्रोल शुगर है, तो ही इज अ वेरी फिट कैंडिडेट फॉर ए कार्डियक कंडीशन, जो कि MI भी हो सकती है, जो कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, और किसी तरह का पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, जबकि दूर की जो हमारी आर्टरीज होती है, लिम्स में, फिंगर्स में कहीं भी क्लॉट जम सकते हैं और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन सब की प्रिवेंशन बहुत आसान है अगर आप लोग टाइमली टेस्ट कराते रहें। रूटीन में अपना, एक तो मैंने कहा था TMT जरूर कराइए। एक ब्रेकियल आर्टरी डॉपलर होता है। ब्रेकियल आर्टरी होती है कोहनी के पास वाली आर्टरी, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है उसकी स्टिफनेस और इलास्टिसिटी से कि कितना एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क है। या सबसे ज़्यादा और सेफ होता है, सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है कैरोटिड इंटिमा मीडिया थिकनेस, CIMT कहते हैं। बीम मोड अल्ट्रासाउंड होता है नेक के पास का, तो वहां से पता चल जाता है हमारे को। एंड देन देयर इज आल्सो MRI, रेजोनेंस इमेजिंग, MRI एंजियोग्राफी और CT स्कैनिंग फॉर कैल्शियम स्कोरिंग, ये चीजें बताती हैं। अब प्रिकॉशंस क्या हैं? रेगुलरली जिनकी हिस्ट्री है, जो सजेस्टिव कैंडिडेट्स हैं, जिनको MI आ चुका है, पहले अरेस्ट हो चुका है, उन लोगों को रेगुलर एस्प्रिन, स्टैटिन लेनी है। बड़े पढ़े लिखे लोग मैं जानता हूँ, मेरे मिलने वाले मित्र कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि स्टैटिन यूजलेस ही। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब डिस्प्यूट अब खत्म हो चुका है। आपको स्टैटिन, एस्प्रिन रेगुलरली लेनी चाहिए, और साथ में आपको क्लोपिडोग्रेल वगैरह इंडिकेटेड है। बीटा ब्लॉकर्स हैं तो वो भी लीजिए। और डायबिटीज की ट्रीटमेंट में SGLT2 इनहिबिटर या GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट को प्रेफर कीजिए। एंड अवॉइड सेक्सग्लिप्टिन, तो अब देते नहीं है। बाकी मोस्टली ग्लिप्टिन आर सेफर, बट द बेस्ट ग्लिप्टिन फॉर दिस पर्पज विल बी, इन माय ओपिनियन, सीटाग्लिप्टिन और लिनाग्लिप्टिन। राइट, थैंक यू वेरी मच। बाकी बातें कल करते हैं।